हेलो एंड नमस्कार, मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रेरणा से भरी बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आया हूं, कहानी लेके आया हूं, जो कि आपको प्रेरित करेगी कि एक श्रीमती शीला जो हैं वे 90 साल की अपना हक ले सकती हैं, तो सभी लोग ले सकते हैं। और 90 साल की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें चारों तरफ से बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। और उस बीमारी की हालत में उन्होंने संघर्ष किया लगातार 2 साल, और 2 साल के बाद उन्होंने अपनी एडिशनल पेंशन 10 लाख रुपए प्राप्त करी अपने खाते में। तो सोचना कि 2 साल की मेहनत के बाद अगर किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए आते हैं तो फ्रेंड्स कितनी खुशी का वो पल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं उन्होंने क्या क्या किया, कितने संघर्ष करे। देखिए, सबसे पहले जो उनका रुख था वो सभी बीमारियों को देखते हुए सबसे पहले उन्होंने सीपी ग्राम पर शिकायत दर्ज की, और उस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी उन्होंने सब्र नहीं किया, और वह अपने न्याय को पाने की उम्मीद में एक स्टेप को छोड़कर दूसरे स्टेप पर भी गई। देखिए, वहाँ से उन्हें शीघ्र ही लाभ न मिला तो वो तुरंत कॉल सेंटर, जो इनके कॉल सेंटर है, उसमें उन्होंने बात करी, और वहाँ जो पोर्टल है उस पोर्टल पे भी उन्होंने उसको मतलब आवेदन किया, और उसका जो फीडबैक है वो आया, कॉल आई। तो जब वहाँ से कॉल आई तो उन्होंने उनसे बातचीत करी। तो बातचीत होने के बाद में 21 दिनों के भीतर उनके मामले को न केवल स्वीकार किया बल्कि समाधान भी दिया। और वो समाधान दिया जिससे नागरिक और अन्य नागरिक भी उससे सीख ले। देखिए, टेलीफोनिक विजय भी उन्होंने करी। उनकी जो असली जीत थी वो टेलीफोन से जो बात करने के माध्यम से ही हुई। कॉल के दौरान उन्होंने अपने जीवन के जो चढ़ते उतरते दिन जो उन्होंने अपने जीवन में देखा वो सब कुछ बयां किया, और अपने जो आदेश होता है पेंशन का आदेश, पीपीओ का, उन्होंने बताया कि मैंने उसको संशोधित किया था, और संशोधित करने के बाद में ये सब कुछ हुआ। वहाँ से ब्रेक लग गया और मेरा पैसा नहीं आया मुझ तक। फिर उन्होंने जब टेलीफोन से बात करी उसके बाद में उनके खाते में लगभग उस कार्य को 21 दिन 21 और 7 28 दिन लगभग उस कार्य को हो गए। 28 दिन बाद उनके खाते में लगभग 10 लाख रुपए की राशि जमा होती है। इस वित्तीय सहायता से वे प्रसन्न तो हुई और उन्हें लाभ मिला, बल्कि एक उम्मीद भी मिली कि जो गवर्नमेंट ने जो न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पर चलाई है वो बहुत ही फायदेमंद है। और सभी लोगों को उन्होंने इसकी सलाह दी कि आप सभी जो दर दर भटकते हैं वो अपने फ़ोन से, अपनी मोबाइल से क्रोम पे जाके सीपी ग्राम्स पर अपना एक आईडी प्रोफाइल बना के रजिस्ट्रेशन करके आप लोग भी शिकायत करके फीडबैक कॉल सेंटर में बात करके पोर्टल पर जाके अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हो, और आप अपने सभी लाभों को ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जैसे जैसे नागरिक इसके बारे में जान रहे हैं तो वो उसकी तरफ रुझान कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ऐसी जो कहानियाँ हैं वो हमारे लिए एक मॉडल का काम करती हैं, प्रेरणा का स्रोत हैं, जो कि श्रीमती शीला की हताश से विजय तक की यात्रा एक प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने उभर कर आई है, और ये सबके व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार आप भी अपनी सभी शिकायतों को करके वहाँ से लाभ ले सकते हो सीपी ग्राम से। तो उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस तरह आप भी अपनी समस्याओं से निवारण उनका कर पाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।